Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. So we have seen yesterday pattern, which is lambda d by d, and wavelength of light depends upon the medium also. Suppose if this experiment is done in the water, then wavelength will be equal to lambda will be divided by refractive index of water. So it will reduce because water refractive index of water is 1.33. It will reduce by that factor. So shrink width will, I mean fringe will shrink. Fringe जो है न उनकी width कम हो जाएगी वाटर में या दूसरे लिक्विड में, बट सेंट्रल मैक्सिमम विल रिमेन देयर. जो सेंट्रल ब्राइट है वो अपनी जगह रहेगी, बाकी जो है others fringes will move towards the central bright. Getting this point? Center of the screen will remain its own place. Other fringes will shrink. All the fringes will shrink, will come closer. Center will remain at its center. Okay. And other factors you can say different colors के लिए different fringe width होगी. White color के लिए क्या होगा? White light के लिए which is mixture of many wavelength. Central will be bright, followed by the colored fringes. रेनबो इफेक्ट जैसा मिलेगा, सेंटर में ब्राइट दिखेगा और बाकी कलर्ड फ्रिंजेस रहेंगी. रेड विल बी क्लोजर फ्रॉम बोथ द साइड्स. ऑलराइट, बिकॉज वायलेट का पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो बोथ साइड आर डार्क फ्रिंजेस. वायलेट विल अंडरगो फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रेड विल बी appearing and then followed by the other colors, and violet will be at last. ठीक है, this is your fringe width. Angular fringe width में इसको d से divide कर देंगे. So let's see angular fringe width here. Angular fringe width means see each fringe, how much angle it is making at the center of the slit plane. So this is linear fringe width beta. ये angle निकालना, angle is equal to arc. This will be equivalent to arc upon radius. This will be equivalent to, because angles are small, so radius and d है ना, या फिर ऐसे इसको आर्क ले सकते हैं, इसको रेडियस ले सकते हैं. तो बीटा अपॉन d, d getting cancelled, so lambda by d in radian, which is independent of d. तो स्क्रीन को आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, angular fringe width will not change. Linear fringe width will change. बोला इसको डबल डिस्टेंस पे ले गए, तो ये डबल हो जाएगा 2 times. तो linear fringe width will be double. ये डबल हो जाएगी यहाँ से, but angle is not going to change because d also become twice. है ना? So this is the one point, and देखो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. जब दोनों when I1 is equal to I2 होता है is equal to I0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो, I1 की I0, I2 की I0, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन से हम प्रूव कर सकते हैं. वो रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऐसा.
इस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I1 I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। तो ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस यू यूज द प्रीवियस वन, बट यहाँ पे हमने दूसरा वाला यूज किया। तो उसमें क्या बोल रहा है, इन YDSC using monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k। जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी k है, ठीक है। इट मींस जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, वहां पे इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है 4I0 होती है। कितनी होती है 4I0। तो यहाँ पे उन्होंने 4I0 को क्या दे दिया है, k दे दिया है। 4I0 is equal to k given। इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 होनी चाहिए और ब्राइट फ्रिंजेस की 4 टाइम्स हो जाती है बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो 4I0 होना चाहिए, तो वहां पे लेकिन उन्होंने बोला k है, तो यहाँ पे 4I0 को k लिखेंगे। और डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्विवेलेंट फेज डिफरेंसेस की करस्पॉन्डेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा का करस्पॉन्डेंस इट विल बी 2π। फेज डिफरेंस वाले फार्मूले से देखो 2π बाय लैम्डा इंटू x1 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, 2π आ गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला लगा दिया 4I0। तो अच्छा यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हमने इनफैक्ट कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने कैलकुलेट किया इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला लगाया, वैसे तो हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी एनीवे, तो ये वाला फार्मूला लगा के हमने एक के लिखा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है, जब अपना फेज डिफरेंस कितना है 2π है, ये पुट कर दिया। यहाँ से हमें पता लग गया 4I0 is equal to k। सेकंड सिचुएशन, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। इसके करस्पॉन्डिंग फिर से ये फार्मूले से करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लिया, λ/3 है तो 360 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें ये यूज नहीं करना है, अगर डायरेक्टली आइडिया लगाना है तो 120 आएगा। फार्मूले से भी देखो 2π/3 इज 120। तो फिर से इसी फार्मूले में लगा दिए, 4I0 की वैल्यू k लिख दी और फाई की नई वाली वैल्यू लिख दी φ2, यहाँ पे φ2 लिख दिया, तो which is in fact is 60 हो जाएगा। 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/² है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे λ/3 की जगह λ/4 कर दिया तो एंगल 90 आएगा। यहाँ पर आपका फिर 45 1/√2 का स्क्वायर, तो k/2 आ जाएगा अगर एंगल हमने यहाँ पर λ/4 कर दिया अगर इसको, तो k/2 आ जाएगा। गेटिंग और नॉट, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं इसमें, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। नाउ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ उसमें। जैसे सपोज ये एक आपका ग्लास स्लैब है ना, ये आपका कोई ग्लास स्लैब है, इसमें अगर 2 रेज आ रही, एक इधर से एक एयर वैक्यूम से, तो ये जब तक यहाँ पहुंचेगी डेंसर मीडियम में ये आगे निकल जाएगी। तो इनिशियली दोनों साथ में थी, इतना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे ना। तो एक डेंसर से जा रही है, एक डायरेक्टली एयर या वैक्यूम से जा रही, तो पार्ट डिफरेंस they will be out of phase, because of that they will be out of phase। पार्ट डिफरेंस आने से
फेज डिफरेंस आता है। तो अगर इसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, तो पाथ डिफरेंस जो है इसने x2 ट्रेवल किया सेम टाइम में, जितने टाइम में ये यहाँ तक पहुंची इसने x1 किया, x2 minus x1, तो दिस कम्स टू बी n-1 into t। इसका डेरिवेशन हम छोड़ सकते हैं जस्ट डायरेक्टली। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें से 1 माइनस कर दो और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, तो इतना पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है ना, कितना n-1 into t। ठीक है, तो इनफैक्ट दिस इज ये पॉइंट यूज करके हम लोग ये फ्रेंडशिप ड्यू टू ट्रांसपेरेंट स्लैब, अगेन दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये बहुत कम चांसेस है बोर्ड में आने का इसका। सपोज हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब डाल दिया है या कोई और ट्रांसपेरेंट स्लैब डाल दिया, तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है उस साइड में बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस कमिंग इन दिस वे। ऊपर से जो आ रही इसमें पाथ डिफरेंस जनरेट होता है, उसके लिए पैटर्न शिफ्ट होता है, पूरा फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती, पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। कितने शिफ्ट हो जाता है, अभी जो हमने पाथ डिफरेंस की डिस्कस किया था उतना मल्टीप्लाइड बाई डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये आपको काम आ सकता है समटाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, कितने शिफ्ट होगा, n-1 into t, that is the path difference coming, इसमें path difference क्रिएट होता है, multiplied by distance d, which is the distance between slit plane and spin, divided by small d, which is the distance between the two coherent sources। ठीक है, तो this one is the point। और डॉपलर इफेक्ट दे हैव डिलीटेड, अभी रिवाइज कोर्स में डॉपलर इफेक्ट नहीं है, तो वी कैन जस्ट लीव इट। यू कैन those who are going for competitive examination can revise the notes previous जो हमने किए थे, है ना। कोई इसमें क्या होता है इनफैक्ट डॉपलर इफेक्ट में, if the source moves, the frequency received by the observer is different from the actual frequency। जब सोर्स पास में आता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। साउंड में जैसे सपोज तुम रोड साइड पे खड़े, एम्बुलेंस जब अप्रोच करती है तुमको, तो उस समय यू गेट द मोर फ्रीक्वेंसी। व्हेन इट क्रॉसेस यू, गोज अवे फ्रॉम यू, देन यू गेट द व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूस फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो लाइट में भी ऐसा होता है, जब दूर जाते हैं, रिसीड होता है कोई गैलेक्सी, रिसीडिंग में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग वेवलेंथ मींस टुवर्ड्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड शिफ्ट बोलते हैं। रिसीडिंग में रेड शिफ्ट और अप्रोचिंग में इट इज ब्लू शिफ्ट। अप्रोचिंग में फ्रीक्वेंसी बढ़ती, वेवलेंथ घटता मींस गोइंग टुवर्ड्स द ब्लू एंड वायलेट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, यू कैन इजीली रिमेंबर रिसीडिंग। तो इनको that this scientist noticed that observed the galaxies for many years, देखा कि सभी गैलेक्सी उनका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, रेड शिफ्ट हो रहा है। तो he could predict that universe is expanding, सभी गैलेक्सीज दूर जा रही, more fast, more away they go, more faster they move। The whole universe is expanding by observing the galaxies. It can be proved। रेड शिफ्ट हो रहा है सभी में। ठीक है, तो दिस यू कैन लीव, फार्मूला एंड ऑल यू कैन जस्ट गिव बिकॉज इट इज न्यू कोर्स, उन्होंने इसको डिलीट किया है रिवाइज कोर्स में। नाउ वी कैन सी
the diffraction. Diffraction is the second phenomena of wave nature of light, जिसमें जिसमें लाइट जो है अगर नैरो स्लिट से या नैरो ऑब्स्ट्रक्शन से पास होती है तो इट इज बेंडिंग एंड आल्सो इफ देयर इज द स्क्रीन एंड ऑल तो देयर इज द फ्रिंज पैटर्न. यहाँ पर देखो अगर वी एक्सपेक्ट लाइक दिस, यहाँ पे अगर नैरो स्लिट है तो यहाँ पे नैरो स्लिट साइज की जो है जितनी स्लिट की ओपनिंग है उतनी लाइट आनी चाहिए. बट व्हाट इज हैपनिंग, इट इज लाइट इज स्प्रेडिंग आउट लाइक दिस और सेंटर वन इज वाइडर. फ्रिंज पैटर्न भी बनना है. सेंटर वन इज ब्राइटर एंड वाइडर, others are less bright and less wider. अगर स्लिट की जगह आप केवल यहाँ पे वायर भी रख दे, सपोज यू पुट द वायर हियर, यूज द लाइट, then also you get the similar pattern. Thin wire रख देंगे like size of hair की thickness के बराबर, so you get the same fringe pattern. So it is aperture or any obstruction, slit or any obstruction, both create the fringe pattern because condition क्या है, size of that obstruction or slit should be comparable to wavelength of light. अनब्लॉक्ड पोर्शन से फिर से यहाँ से अनब्लॉक्ड पोर्शन से इट एक्ट एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस. फिर से ऐसे है ना, यहाँ से जो वेव फ्रंट स्टार्ट होते हैं लाइक दिस, तो रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो उससे बेंडिंग इफेक्ट मिलता है, सिग्निफिकेंट बेंडिंग इफेक्ट मिलता है व्हेन इट इज नैरो स्लिट. ठीक है, bending of light, and so this is what is the diffraction, and we can see its before we that its mathematical parts देखने से पहले let's see the demo of this also and then we'll continue. Diffraction at single slit, किस तरह से वो bend हो रही है, both sides it is bending, so let's see. Okay, so now we'll see the condition for we'll see the diffraction at single slit, and this is the slit of width A. ये slit width A है, and point P on the screen is somewhere here at large distance. Therefore, all the rays will be parallel because this distance is large. So this point T with respect to the slit is far away. So point T will have the say almost equal angle taken from the midpoint of the slit or one end or other end. So theta रहेंगे ये, ठीक है, तीनों angle theta रहेंगे. They will be very close to equal angles. Now, at center of the screen, in fact, at center of the screen, C, ये जो इधर जा रहा center of the screen, वहाँ पर क्या होगा? Path difference for all the waves, extreme point से जो आ रही waves, वो यहाँ से कोई आ रही वो corresponding distance से, ठीक है, symmetrically, they will have the path difference 0. So at point C, where angle is theta is 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, देखो ऐसे ये एंगल यहाँ पर घट के 0 हो जाएगा. All the path differences are 0. Therefore, the x is 0. Therefore, phase difference is 0. No phase difference. All are in phase. सभी waves जो हैं coming from different part of the unblocked portion of the slit will have 0 phase difference. Therefore, 0 phase difference means they are in phase, so they will be producing bright fringe. So we have seen maximum bright at center, and wider also. Wider we'll discuss separately. So we'll have the center fringe is called central bright. And now we can see the condition for secondary minimum dark fringes के लिए. जो dark fringes बनती है इधर बीच में ये नीचे भी, तो इनकी कंडीशन देखते हैं.
तो फॉर द फर्स्ट मिनिमा, ये वाली जो मिनिमा है इसके लिए, तो it will be the width of the slit is divided into two equal parts, ये और ये, यहाँ से जो वेव जाएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग a/2 डिस्टेंस नीचे से जाएगी, दोनों आउट ऑफ फेज होंगी, मान लो आप वाइब्रेशन अप दूसरे के डाउन, तो जीरो हो जाएगी एंड जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी। और अगर हमने पॉइंट यहाँ पे लिया m1, तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट m2 जो कि a/2 डिस्टेंस पर होगा, वहां से भी वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी पॉइंट p पर, so they will produce the cancelling effect on each other. So therefore first डार्क, तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देखो m1 से पॉइंट p की तरफ वेव जा रही है, m2 से पॉइंट p की तरफ वेव जा रही है ना। तो पॉइंट p से जितना डिस्टेंस ये है, पॉइंट p से उतने डिस्टेंस का ये मार्क कर लिया, और इतना, तो ये दोनों डिस्टेंस तो सेम हो गई, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो इधर से एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा आएगा यहाँ पर, तो sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, that is a/2, तो x is equal to a/2 sin theta, तो पाथ डिफरेंस a/2 sin theta, और ये दोनों वेव्स जो है आउट ऑफ फेज मिल रही है, एक ऊपर एक नीचे, वाइब्रेशंस अपोजिट है, आउट ऑफ फेज मींस 180 डिग्री पाथ फेज डिफरेंस, 180 डिग्री मींस λ/2 पाथ डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, तो 1 λ/2 है ना। तो ये फर्स्ट मिनिमा के लिए a/2 sin थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 कैंसिल होंगे, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। और सेकंड मिनिमा के लिए, स्लिट विड्थ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यहाँ से 4 पार्ट्स में, ये a/4, ये a/4, ये भी a/4, यहाँ से भी a/4। तो फर्स्ट पार्ट की इंटेंसिटी सेकंड पार्ट कैंसिल करता है, यहाँ से जो वेव जाएगी सेकंड पार्ट की जो बिगनिंग से जाएगी, दोनों आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होंगी, तो a/4 डिस्टेंस हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पर देखो हमने 2 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, जो 1/4 पार्ट है, एक में n1 लिया, उससे नीचे पार्ट में n2 लिया a/4 डिस्टेंस पर। यहाँ से देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस x, यहाँ से देखो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डैश करना पड़ेगा, इसको हायर एंगल पे मिलेगा x अपॉन a/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू a/4 sin थीटा डैश, तो ये पार्ट डिफरेंस फिर से λ/2 हो जाए, आउट ऑफ फेज हो जाए, तो ये पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा। तो सेकंड मिनिमा के लिए a sin थीटा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। ऐसे थर्ड के लिए a sin थीटा डैश डबल डैश विल बी 3 लैम्डा, nth के लिए n लैम्डा आ जाएगा, nth मिनिमा के लिए n लैम्डा आ जाएगा। तो ये जनरल कंडीशन हो गई, वेयर n विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 0 से नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा के लिए 1 लैम्डा देखा। यहाँ पे देखो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे देखो 1 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा, नीचे भी यहाँ पे 1 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे 3 लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस। तो थर्ड डार्क बनेगी लाइक दिस, फर्स्ट डार्क के लिए 1 लैम्डा, सेकंड डार्क के लिए 2, थर्ड के लिए 4, 3 and so on, same numbering. This is the condition for minima. Tomorrow we can see the condition for maxima. All right, that's what